हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पर समर पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ इतने महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला दोस्तों। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एलपी या फिर एसएससी जीडी या फिर एनटीएफ एमटीएस या फिर सीएचएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल में यहाँ पे दे रखा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। इसको बनाने से पहले दोस्तों हम बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि दोस्तों हमें भी संतुष्टि होगा कि हमारा गुरु दक्षिणा मिल गया, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा बिना अगर बगैर पढ़ाई कीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसी को गुरु दक्षिणा के तौर पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए इसमें क्या दे रखा है कि कितने ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इस तरह से जहाँ पे भी होगा तो 1 2 3 कर गिना जाता है, जितना जो लास्ट वाला संख्या होगा उससे 2 से गुना किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों एक हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और एक दोस्तों देखिए हम लोग को उस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों इसमें हम लोग को देखना कि कितना ट्रायंगल है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना ट्रायंगल है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे भी है, तो 4 यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। 4 4 कितना हो गया 8, ठीक है। और 8 का दोस्तों सबसे बड़ा संख्या 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कितना संख्या हम लोग को मिल गया 16 मिल गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से आप सभी लोगों को पता है 1 और 2 यहाँ पे कर देंगे तो 3 होगा। तो 3 दोस्तों यहाँ पे हो गया, ठीक है, और 3 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 3 तिया के 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे 3 को होगा और 3 को यहाँ पे होगा और 3 को यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 3 तिया के 9 यहाँ पे भी होगा, ठीक है। यानी कि 9 दूना 18 यहाँ पे हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों इसको 18 ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसको 18 ही कर देते हैं, ठीक है। इसको 18 कर दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब कहाँ पे है, अब देखिए 18 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ही बड़ा वाला हम लोग लिए इसको नहीं, एक 19, ठीक है, और एक यहाँ पे एक 20, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 इसको लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे भी छूट रहा है, एक यहाँ पे छूट रहा है और एक यहाँ पे भी हम लोग को छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे छूट गया, 2 को यहाँ पे हो गया, ठीक है, 2 को यहाँ पे हो गया। अब देखिए दोस्तों 2 को के बाद कहीं और होगा हम लोग का जरूर होगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। 2 को यहाँ पे भी, ठीक है। तो 2 4 2 तिया 6 को यहाँ पे हो गया हम लोग का कितना 6 को, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 को मिटा के यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना लिख देते दोस्तों, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब इस सभी को अगर दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 12 और 8 कितना हो गया 12 और 8 कितना हो गया दोस्तों, तो 20 हो गया, ठीक है। 6 6 12 और 8 20 और यहाँ पे 2 हो गया, 2 और 3 1 4, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया, ठीक है। तो पूरे ट्रायंगल में दोस्तों हम लोग को कितना ट्रायंगल दे रखा है त्रिभुज 40 दे रखा है, ठीक है, इस पूरे फिगर में, ठीक है। तो 40 कहाँ पे है दोस्तों, ये देखिए 40 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर कौन सी उत्तर बनाई जा सकती है आकृति, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको सवाल बनाने से पहले दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि ये एक दूसरे का अपोजिट सवाल में नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए दोस्तों इसका अपोजिट यहाँ पे ही होगा, एक घर छोड़ के हमेशा, ठीक है। और इसका दोस्तों यहाँ पे ई होगा, ठीक है। और ए का दोस्तों यहाँ पे होगा क्योंकि बीच वाला छोड़ दिए। और दोस्तों देखिए अब इस प्रकार से जिसमें जो लागू होगा वो तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए जिसमें एफ और बी होगा, ठीक है, एफ और बी होगा 100% नहीं होगा, ठीक है। तो एफ और बी देखिए कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ई वाला तो दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ई और सी जिसमें होगा वो भी नहीं होगा, ठीक है।
ई और सी किसी में दिख रहा है, देखिए ई और सी यहाँ पे इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो ई वाला घर भी नहीं होगा। और ए और डी देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ए वाला डी और यहाँ पे है, तो ये वाला भी घर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे सवाल में हम लोग से पूछा है दोस्तों आकृति में बनाई जा सकती है, तो जिसमें दोस्तों यहाँ पे जो इसका अपोजिट मिलता होगा वो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे सी डी में ही कोई कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। जब तीन को नहीं मिला तो एगो जाहिर सी बात है दोस्तों एगो बनेगा ही घर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल में हम लोग को क्या दे रखा है। और दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का या फिर रेलवे ALP का हो या फिर किसी भी चीज़ का आप लोग तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो रहने वाला है, ठीक है। पूरे एंड तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाले लास्ट सवालों में, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि 30 में दोस्तों जो 3 से 30 किस प्रकार से बनाया गया है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी 7 से यहाँ पे बनाना, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो अगर 27 में 3 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे दोस्तों 27 में ही अगर हम लोग 7 को भी जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 दूना के 7 चौक 2, ठीक है। यहाँ पे 34 आएगा, लेकिन 34 किसी में नहीं दे रहेगा, ठीक है। तो ये वाला यह लॉजिक क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे दूसरा लॉजिक हम लोग लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल में क्या क्या हुआ है देखिए। और दोस्तों बता दीजिए इस सवाल जो हम लेके आएंगे प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो कि रेलवे TPC का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। अगर जितने भी भाई बन कर TPC का एग्जाम चाह रहा है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। वो तो दोस्तों हम बोलते हैं पूरा एंड तक ही देखते हैं या फिर जिसका ग्रुप डी का एग्जाम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से लगा है, तो 3 का हम लोग क्यों ना कर दें, क्यों 3 का क्यों कर देंगे तो हम लोग का 27 हो जाए। और यही 3 को दोस्तों हम लोग को जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे यही 3 को जोड़ देंगे तो हम लोग को यहाँ पे 30 देखिए आ गया, ठीक है। तो सेम दोस्तों लॉजिक वही इसमें भी लगा के देखते हैं क्या लॉजिक है, यहाँ पर काम नहीं करेगा। देखिए 3 का क्यों कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 का क्यों, तो 3 का क्यों हो, 1 सेकेंड, 3 का क्यों हो जाता है 343, ठीक है। और यही 7 को दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 350 हो जाएगा, जो कि यहीं पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा देखिए यहाँ पे भी लुप्त संख्या ज्ञात की, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा वो चीज़ बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या, सबसे पहले इस पर ध्यान देना क्या कि यहाँ पे 72 किस प्रकार से लाया गया है, यहाँ पे 720 किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है। वही प्रकार से तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को लाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर 72 लाया गया होगा दोस्तों, यही चारों को कुछ करके यहाँ पे 72 लाया गया होगा, और यही चारों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 720 लाया गया होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है, देखिए अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने पर नहीं होने वाला, क्योंकि छोटा छोटा संख्या तो कम ही होगा। अगर इसको गुना करेंगे तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर इसको हम लोग गुना करते हैं, देखिए 4 दूना के 8, ठीक है, 8 दिया 24 और 24 दिया 72, जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 चौके 36, 36 गुना 72, ठीक है, 36 गुना के 72 हो गया, उसको 72 गुना 10 करेंगे तो 720 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे इसमें भी लगाएंगे हम लोग। तो देखिए इसमें अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए 6 के 36, ठीक है, 6 के 36 हो गया, और 36 का गुना अगर 1 से करेंगे तो 36 ही होगा, ठीक है। और 36 गुना 20 करेंगे तो 36 गुना के 72 हो गया, और यहाँ पे 0 है तो 720 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पे कितना भरा जाएगा, तो 720 भरा जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो 720 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। चलिए आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि PD की माँ है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का दे रखा है, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है ब्लड रिलेशन का सवाल हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, BD की माँ है, ठीक है। B जो है दोस्तों यहाँ पे B जो है D की माँ हो गया, ठीक है। जो दोस्तों हम लोग का अगर जेंडर बड़ा रहेगा तो उसको ऊपर देना
पड़ेगा, ठीक है। तो बी डी की माँ है, डी की माँ है, बी जो है दोस्तों डी की माँ है। इसका जेंडर यहाँ पे दोस्तों हम लोग मेना से देंगे ताकि समझ में आ जाएगा कि इसका जेंडर स्त्री है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सवाल में क्या दे रखा है, बी डी की माँ है, सी जो है दोस्तों डी का भाई है, ठीक है। सी जो है डी का भाई है, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लस से देंगे ताकि समझ में आ जाएगा कि इसका जेंडर मेल है, ठीक है। बी डी का भाई है, ठीक है। एच जो है दोस्तों ई की बेटी है, ठीक है। एच जो है ई की बेटी है, लेकिन ई और एच कहीं पे नहीं दे रखा तो उसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। जबकि डी ई की पत्नी, ठीक है। डी जो है दोस्तों ई की पत्नी है, डी जो है दोस्तों ई की पत्नी है, तो इसका भी जेंडर यहाँ पे दोस्तों मेल हो गया, ठीक है। बी जो है डी जो है ई की पत्नी, ठीक है। डी जो है ई की पत्नी, ठीक है। तो इसका भी दोस्तों जेंडर मेल हो जाएगा डी का भी, ठीक है। अब दोस्तों ई का यहाँ पे देखिए मिल गया। अब ई को यहाँ से हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इधर एच जो है दोस्तों ई की बेटी है, ठीक है। एच जो है दोस्तों ई की बेटी है, एच जो है ई की बेटी है, तो एच यहाँ पे हो जाएगा ई की बेटी, तो इसका भी जेंडर मेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे देखिए जब ई सी से किस प्रकार है, ठीक है, तब सॉरी दोस्तों तब ई जो है सी से किस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। ई जो है सी से किस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को बताना है कि और ई और सी में कौन सा रिलेशन होगा। अब देखिए दोस्तों ई और सी का कौन सा रिलेशन, देखिए ई का आई तो पत्नी है, ठीक है, और पत्नी का भाई है, तो पत्नी का भाई दोस्तों, तो इसका देखिए ई कौन सा लगेगा, जीजाजी लगेगा, ठीक है। इसका ये बहन हुआ, बहन का ये पति है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों सी का ई से जीजा लगेगा, ठीक है, यानी कि बहनोई लगेगा, ठीक है। तो बहनोई देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है गहने सोना चांदी का कौन सा डायग्राम बनेगा, वो चीज़ बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन हम लोग किसको ले लेंगे, तो गहने को ले लेंगे, ठीक है। गहने को क्या किया हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। अब गहने को कॉमन लेने के साथ साथ देखेंगे कि सोना से कोई संबंध है गहना में या फिर नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों गहना किससे बनता है, सोना से बनता है, ठीक है। सोना से गहना बनता है और चांदी से भी क्या बनता है दोस्तों, गहने बनते हैं, ठीक है। लेकिन सोना और चांदी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन गहने किससे बनते हैं, दोनों से बनते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम किस में दे रखा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे देखिए वही सवाल दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे दे रखा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कपड़ों और फूल और सफ़ेद का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि कपड़ा जो दे है दोस्तों, कपड़ा और फूल और सफ़ेद में किस प्रकार से है, ठीक है। देखिए कपड़ा में देखिए दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए हम लोग का कपड़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, फूल दे रखा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा फूल, कपड़ा और फूल में कोई कॉम्बिनेशन है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है दोस्तों सफ़ेद क्या है दोस्तों, फूल भी होता है कपड़ा भी सफ़ेद होता है, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा, इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर यहीं पे डी में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा दी रीजन का कोड, यहाँ पे देखिए दोस्तों संकेत का भाषा में 5 लिखा जाता है, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे कौन सा 7 लिखा गया है, ठीक है। इसका कौन सा होगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसका दोस्तों यहाँ पे 5 किस प्रकार से कोड लिखा गया है और इसका कोड यहाँ पे 7 किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसका कोड कौन सा होगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक लगाया गया है, सबसे पहले इसको नंबर को गिनिए, ठीक है। अगर हम लोग इसका प्लेस वैल्यू से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या बहुत कम दे रखा है, यहाँ पे इसका संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें संख्या को गिनिए 1 2 3 4 5 6 दे रखा है दोस्तों, 6 हो, ठीक है। और माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी इसमें भी देखिए दोस्तों कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा, माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 7 दे रखा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों अगर इसमें कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखा, ठीक है।
10 में दोस्तों इसमें अभी एक घटा देंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, और 9 यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी को दोस्तों जोड़ के एक को घटा देना है। ठीक है, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, कथन सभी कलर्स टाइप्स को कुछ टाइप्स स्टोन है। ठीक है, कथन निष्कर्ष का दे रखा है दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, सभी कलर्स दोस्तों क्या क्या दे रखा है, सभी कलर्स टाइप शीट है, टाइपिस्ट है। ठीक है, और कुछ टाइप शीट स्टोन है, कुछ टाइप शीट स्टोन है। स्टोन ये क्या हो जाएगा, टाइप शीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब निष्कर्ष में क्या दे रखा है हम लोग का, तो निष्कर्ष में दे रखा है कुछ स्टोन कलर्स है, कुछ स्टोन कलर्स है। देखिए कुछ कलर्स, देखिए कलर्स और दोस्तों स्टोन में कोई भी डायग्राम मिलता जुलता है नहीं। देखिए यहाँ पे इसका भी यहाँ पे अंतर है, गैप है, इसलिए इसका कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर ये चला गया। ठीक है, अब दूसरी की बात किया जाए तो कुछ स्टोन कलर्स है, कुछ स्टोन कलर्स है। देखिए जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ स्टोन कलर्स, इसमें कोई भी स्टोन कलर्स नहीं है। हाँ, कोई भी स्टोन कलर्स नहीं है, तो कोई भी स्टोन दोस्तों कलर्स नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अलग अलग है तो नहीं होगा। ठीक है, तो अलग अलग है तो नहीं होगा, तो ये भी सॉरी ये हम लोग का सही हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा की बात किया जाए तो सभी टाइप स्टाइल कलर्स है, सभी टाइप स्टाइल कलर्स है, सभी टाइप क्या दोस्तों, सभी, तीसरा में क्या दे रखा है दोस्तों, सभी टाइप्स कलर्स है। ठीक है, तो सभी टाइप्स क्या दोस्तों कलर्स है, तो सभी कलर्स दोस्तों टाइप्स है। ठीक है, सभी टाइप्स कलर्स नहीं है तो कुछ हो सकता है, लेकिन सभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा भी चला जाएगा। ठीक है, अब कर देखिए दोस्तों, अगर कुछ दिया रहता तो होता, लेकिन सभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए चौथा में क्या देखा, सभी कलर्स स्टोन है, सभी कलर्स स्टोन है तो नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन ही अलग अलग है, दूर है तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग की सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग को यहाँ पे, देखिए 3 भाषाएं जानने वाले तथा संस्कृति न जानने वाले का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सभी, देखिए यहाँ पे 3 भाषा को जानने वाला कौन सा है, 120 को लेंगे दोस्तों, तो 120 को अगर लेते हैं तो संस्कृत नहीं आ जा रहा। ठीक है, तो तीनों भाषा बोलने वाले दोस्तों यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी में भी आ रहा है, अंग्रेजी में भी आ रहा है और संस्कृत में भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 भाषाएं बोले जाने वाले संस्कृत ना बोले जाने वाले का अनुपात। ठीक है, 3 भाषा बोलने जाने वाले और संस्कृत नहीं बोलने जाने वाले का अनुपात। ठीक है, अब देखिए संस्कृत यहाँ पे 170, तो इसको छोड़ देगा, बाकी बात सभी को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 200 और 200 400 हो गया। ठीक है, और 400 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी भाषा बोले जाने वाले ना, देखिए सभी भाषा बोले जाने वाले दोस्तों यहाँ पे देखिए 220 और 200 400, देखिए 220 और 200 यहाँ पे देखिए 400 हो गया, और 120 यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो 520 हो गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों 200 और 220 यहाँ पे 200 420 हो जाएगा। ठीक है, 220 और 200 420 हो गया, यहाँ पे 200, तो यहाँ पे दोस्तों 540 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 540 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। ठीक है, तो 5 ये वाला भी कट गया दोस्तों, 27 ये वाला भी कट जाएगा, 27 चौके 54, 5 चौके 25 चौके 100। ठीक है, और तो दोस्तों ये वाला कट गया, तो 5 अनुपात यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो 5 अनुपात 27 आएगा। ठीक है, तो 5 अनुपात 27 देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस सवाल आप लोग को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दोस्तों आज का क्लास यहीं पे संपन्न हुआ होता है। 10 क्लास सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हम मेरा हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा भी गुरु दक्षिणा मिल जाएगा, मेरा भी क्या बोलते हैं दोस्तों इमोशनल बढ़ेगा। ठीक है, दोस्तों जितने भी भाई हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है,
दोस्तों आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।